ज़ीरोधा फाइनली एक नए अपडेट के द्वारा लेकर आया है ज़ीरोधा स्क्रीनर, जिसकी मदद से आप स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो। इसको आप चाहे तो इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करना चाहो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि कौन से फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और क्या कुछ एडिशनल फीचर्स ज़ीरोधा ने इस अपडेट में लॉन्च किए हैं। तो ये फिलहाल का जो अपडेट है ये सिर्फ और सिर्फ आपको वेबसाइट पर मिलता है, मोबाइल एप्लीकेशन में फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है अपना, जैसे नॉर्मली आप लॉगिन करते हो ज़ीरोधा काइट, उसमें आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड बटन के राइट साइड में आपको स्क्रीनर नाम का एक बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इधर निफ्टी 500 के स्टॉक्स आ चुके हैं। अगर आपको कोई सर्च करना है तो यहां से आप सर्च कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं टीसीएस सर्च करूंगा तो वो वाला ही स्टॉक इधर हाईलाइट हो जाता है। फिलहाल इधर जो भी स्टॉक्स है वो 25 शो हो रहा है। अगर मैं 100 करूंगा तो वो 100 इधर शो होना शुरू हो जाता है। आपको चाहिए तो आप वो वाला भी ऑप्शन जो है उसको एनेबल कर सकते हो और इधर राइट लेफ्ट करके जो है वो पेज आप चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको अगर क्लोज कर दूं तो आप इधर पेजेस पर जो है वो जंप भी कर सकते हो और इससे पहले पेज पर पहुंच जाते हो और ये बटन से आप फाइनल पेज पर पहुंच जाओगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मैन्युअली फिल्टर लगाने हैं, वैसे तो इन्होंने प्रीसेट्स भी दे रखे हैं तो वो भी हम समझेंगे, पर पहले हम ये समझते हैं कि फिल्टर लगाने कैसे हैं। तो फिल्टर पर आप इधर से क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका यूनिवर्स कौन सा आप सेट करना चाहते हो। तो निफ्टी 500 जो है वो मैक्सिमम आप इधर से लगा सकते हो। इसके अलावा निफ्टी एफएनओ स्टॉक्स का एक यूनिवर्स है, निफ्टी 100 का है, निफ्टी 50 का है, और अगर आप सब इंक्लूड करना चाहते हो तो ऑल पर क्लिक कर दीजिए तो सारे आपके इंक्लूड हो जाते हैं। अब आपको सबसे पहले लार्ज, मिड, स्मॉल और माइक्रो, या तो आप प्रीसेट है इधर से, आप स्मॉल पर सेलेक्ट कर दोगे तो मिनिमम 1000 मैक्सिमम 30,000 करोड़ मार्केट कैप जो है वो अपने हिसाब से लग जाएगा। अगर आप माइक्रो सेलेक्ट करते हो तो उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है। तो आपको जैसे भी करना है आप इधर से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको सेक्टर लगाना है, यानी सेक्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे सेक्टर्स है। इधर आपको जो भी चाहिए आप चाहो तो इधर से सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं ज्वेलरी वाले सेक्टर में जाना चाहता हूँ तो इसको मैं टिक करूंगा तो अभी मुझे ये वही स्टॉक्स बताएगा जो ज्वेलरी वाले सेक्टर में है। इधर आपको लेफ्ट साइड में जो है वो रिजल्ट्स देखने के लिए भी मिल जाते हैं तुरंत। जैसे ही आप इधर से लगाओगे ना, जैसे मैं लास्ट प्राइस, इधर मिनिमम प्राइस अगर मैं डालना चाहूँ 500, तो ये तुरंत वैसे ही फिल्टर करके मेरे सामने सारे स्टॉक्स जो है वो लेकर आ जाता है। अगर आपको परसेंटेज चेंज डालना है, पी रेशो डालना है तो आपके सामने उस हिसाब से एडजस्ट कर देगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। अगर आपको और एक कोई फिल्टर ऐड करना है तो ऐड फिल्टर में जाइए। इसके अलावा आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती है, जो भी चाहिए आप उसको क्लिक करके उसको टिक कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, वो भी फिल्टर इधर ऑन हो जाता है और आप उसको भी चूज कर सकते हो। अगर किसी फिल्टर को आपको रिमूव करना है, जैसे मुझे ये लास्ट प्राइस को रिमूव करना है तो मैं ये जो डिलीट वाला बटन है इस पर रिमूव कर सकता हूँ, या उसके लेफ्ट साइड में रीसेट का बटन है तो वो रीसेट यानी कि जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। तो आपको चाहिए तो वो आप इधर से जो है वो रिमूव करके या रीसेट करके जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। अब अगर आपने कोई अपने हिसाब से कोई भी क्वेरी बना ली है या कोई भी प्रीसेट अगर आप बनाना चाहते हो अपने से, तो उसके लिए नीचे सेव का बटन है। जैसे मैंने कुछ क्राइटेरियाज लगाए अपने हिसाब से, मैं सेव कर दूंगा और सेव करके आपको इसका नाम डाल देना है। तो मैं इसका नाम जो है वो ज्वेलरी डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो ये उस हिसाब से सेव हो जाता है और सेव्ड क्यूरीज में आपको नीचे ज्वेलरी देखने के लिए मिलेगा। आपको इधर से चाहिए तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो, और डिलीट करना चाहो तो ऐसे डिलीट भी कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप पहले से अपना जो भी होगा बना कर रखिए, नहीं तो इन्होंने ऑलरेडी प्रीसेट्स नाम का भी एक ऑप्शन दिया है। प्रीसेट में प्राइस एक्शन के हिसाब से टॉप गेनर्स है, टॉप लूजर्स है, हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स है, 52 वीक हाई ब्रेकआउट, तो ऐसे इन्होंने काफ़ी सारे इधर आपको जो है वो प्रीसेट्स दे रखे हैं। जैसे मैं अगर देखूं कि 52 वीक हाई वाले कौन से हैं, तो इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ आपको लेफ्ट साइड में सारे स्टॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इधर आइए, इसके ऊपर क्लिक करिए, आपको इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको इसका ISIN नंबर, सेक्टर कौन सा है, सेगमेंट कौन सा है, मार्केट कैप कितना है, फिर फंडामेंटल्स में आपको पीई रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी, फ्री कैश फ्लो कितना है, प्राइस एंड वॉल्यूम का चेंजेस, ग्रोथ के चेंजेस, तो आपको सब इधर एक ही साथ में जो है वो देखने के लिए मिलेगा। आपको सिर्फ ये जो एरो है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप ये 3 डॉट पे जाते हो तो बाय और सेल का इधर से ही बटन मिल जाता है। अगर आपको चार्ट चेकआउट करना है इसके ऊपर क्लिक करिए, एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा। तो आपका जो भी स्क्रीनर है वो वैसे ही रहेगा, एक अलग से टैब में आपका, तो उसका चार्ट भी आपके सामने इधर ओपन हो जाता है एक अलग से टैब में। तो आप चाहो तो इधर चेक भी कर सकते हो या वापस अपने स्क्रीनर पर भी जा सकते हो। इसी के साथ साथ आपको क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन है, क्रिएट अलर्ट का ऑप्शन है, एसआईपी शुरू करना चाहते हो, अगर मार्केट वॉच यानी कि वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो तो इधर से वो भी आप कर सकते हो। फंडामेंटल्स चेक करने हैं और डिटेल्स में
तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपको ये फंडामेंटल्स वाले पेज पर लेकर जाएगा, जिसमें आपको क्लियरली सारे फंडामेंटल्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहो तो फिर वो एनालाइज कर सकते हो। तो इधर आपके सामने फंडामेंटल्स आ चुके हैं, आपको चाहिए तो डिटेल में एनालिसिस इधर से करिए, या तो आप व्यू ऑन तिजोरी पर भी जा सकते हैं और स्टॉक अलर्ट्स आप इधर से लगा भी सकते हैं। तो मैंने इसको फिर से बैक कर दिया है। बैक करने के बाद आपके सामने स्टॉक की जो लिस्ट है, उसमें अगर आपको कोई भी कॉलम का चेंज करना है, जैसे लास्ट प्राइस है, चेंज परसेंटेज है, मार्केट कैप है, पी रेशो है, सेक्टर है, इसको अगर आप और राइट में घुमाओगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखती है, 52 वीक हाई भी है, 52 वीक लो भी है। अगर आपको कॉलम्स में कुछ ऊपर नीचे करना है, जैसे अगर मुझे चाहिए कि इसमें वॉल्यूम कितना आया है, तो मैं वॉल्यूम को ऑन करूंगा तो वॉल्यूम वाला भी जो कॉलम है वो आपके साथ ऐड हो जाएगा। अगर कुछ डिलीट करना है, जैसे मुझे सेक्टर की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो मैं कॉलम्स में जाके सेक्टर को जो है वो देखूंगा, ढूंढूंगा और उसको अनटिक कर दूंगा, तो वो सेक्टर जो है वो हट जाता है। तो आपको चाहिए उस हिसाब से आप जो है वो कॉलम्स जो जो ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर ये आपको डाउनलोड करनी है, एक्सेल में यूज़ करनी है, तो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। आपके CSV फॉर्मेट में ये हो जाता है डाउनलोड, आप गूगल शीट पर जाकर इसको ओपन करवा सकते हो। ऐसे ही प्रीसेट्स में आकर फिर से अगर फंडामेंटल के भी चाहिए कि ग्रोथ स्टॉक्स कौन से, ग्रोथ विद क्वालिटी, डिविडेंड, कैश जनरेटर्स, क्वालिटी वैल्यू, तो इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैं ग्रोथ स्टॉक्स में जाता हूँ तो मेरी जो लिस्ट है वो उस हिसाब से रिफ्रेश हो चुकी है। आपके लिए आपके सामने कुछ स्टॉक्स फिल्टर होकर आ चुके हैं। अब आप चाहिए तो आप इनकी पर्सनली अलग से अपना एनालिसिस कर सकते हो, और चाहो तो इधर से ही 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसको तुरंत बाय और सेल कर सकते हो। अब ये थी दोस्तों ये स्क्रीनर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें थी। इसमें काफ़ी अच्छा है बट काफ़ी लेट हो चुके हैं, और भी अच्छा स्क्रीनर हो सकता है। इसमें ये लोग चार्ट पैटर्न्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते थे, जो ऑलरेडी काफ़ी दूसरे ब्रोकर्स कर रहे हैं, बट ऑलरेडी ज़ीरोधा आपको पता ही है हमारे ब्रोकिंग इंडस्ट्री का एप्पल है, सबसे लेट अपडेट आते हैं इसमें जो भी फीचर्स होते हैं, जो एंड्रॉयड ऑलरेडी 4 ज़माने पहले से कर रहा है। तो ये ज़ीरोधा भी धीरे धीरे ये अपडेट अपने रोल आउट करता है, बट ठीक है, बेटर देन नथिंग। तो अब आपको किसी दूसरे वेबसाइट की ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टॉक्स वगैरह स्क्रीन करने के लिए आप इधर से ही कर पाओगे। अब हम इसको क्लोज करेंगे, आता हूँ डैशबोर्ड वाले सेक्शन में। डैशबोर्ड वाले सेक्शन में अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो ना, तो ये भी एक चीज़ जो है वो अपडेट हुई है। इसमें क्या किया है, टॉप गेनर्स का सेक्शन एक लगा दिया है जो निफ्टी 500 को बताएगा। इसको आप सेट भी कर सकते हो कि इसमें से जो भी आपको चाहिए ना, वो भी आप इधर से सेट कर सकते हो। जैसे कौन से 52 वीक हाई ब्रेकआउट वाले हैं, तो उस हिसाब से ये वाले स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ऑलरेडी ये जो 2 कॉलम है आप सेट करके रख सकते हो, जो भी आपको चाहिए यहाँ से टॉप लूजर्स, टॉप गेनर्स या 52 वीक हाई ब्रेकआउट कौन से, लो कौन से, आप इधर से लगा लीजिए। इसके अलावा अपकमिंग आईपीओस कौन से, तो लाइव आईपीओस अलग से आपको देखने के लिए मिलेंगे, अपकमिंग कौन से आईपीओस है वो मिल जाएंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें व्यू ऑल पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये अलग टैब में ओपन हो जाता है, तो आपको अच्छे से एनालाइज करने के लिए आसानी हो जाएगी। अब इकोनॉमिक कैलेंडर में मेनली आपको वो इवेंट्स का डेटा मिलेगा जिससे कैपिटल मार्केट्स में इंपैक्ट पड़ सकता है। अब इकोनॉमिक कैलेंडर में हम हैं और इधर हाई, मीडियम, लो, इंडिया, ग्लोबल, ऐसे आपको इधर कुछ ऑप्शंस देकर रखे हैं, जिसमें कौन से डेट को क्या क्या चीज़ होने वाली है, बैंक क्रेडिट, बैंक डिपॉजिट, कोल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कोल डिस्पैच, तो इनका जो है वो इंपॉर्टेंस कितना है वो लिखा हुआ है। CPI इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, तो उसका हाई इम्पैक्ट रहेगा, तो वो हाई लिख कर आ जाता है। अगर मैं मीडियम को हटाता हूँ तो सिर्फ जो हाई वाले हैं और वो कब होने वाले हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, और रिमाइंड मी पर क्लिक करोगे तो ये आपको रिमाइंड भी कर देगा। तो आप इस पर क्लिक करके इसको आप रिमाइंड मी पर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपको नोटिफिकेशन एक आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है ये वाला, स्पेशली फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि डेटा आपको सब एक ही जगह पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इंडिया हटाते हो, ग्लोबल को सेलेक्ट करते हो, तो ग्लोबल वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, और कौन से कंट्री का है वो भी इधर लिख कर आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा है ये इकोनॉमिक कैलेंडर वाला फीचर, मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा, जो बाकी के ब्रोकर्स में नहीं है फिलहाल, जो ज़ीरोधा ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद अर्निंग्स कैलेंडर भी है, ये भी एक काफ़ी अच्छा अपडेट है। जो लोग भी अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि आज कल में जो भी है डेट के हिसाब से आपको डेटा मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी का आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, वो भी आप इधर से ट्रैक कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल अपडेट लगा मुझे, ऑल्दो काफ़ी सारी और फीचर्स ये लोग इंक्लूड कर सकते थे, बट देखेंगे आने वाले टाइम में ये लोग उसमें सुधारना करते हैं या नहीं। आपको कैसा लगा ये फीचर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही अपडेट्स के लिए। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।